काफी फिटिंग कि केन विलियमसन और रॉस टेलर, दो सबसे स्टैब्लिश, सबसे सफल बल्लेबाज, उनके सबसे अनुभवी बल्लेबाज वहां बीच में थे। लेकिन क्या मीन करेगा ये इस न्यूजीलैंड टीम के लिए? अच्छा, आपने जैसा कहा कि पीछे बहुत कुछ हुआ था, 2015 का फाइनल वो हारे, 19 में फिर फाइनल में आए, लेकिन क्या बनाता है इस न्यूजीलैंड टीम को इतना खास? मुझे पता है कि ये एक क्लीशे हो जाएगा और इस पर बहुत बातें होंगी कि न्यूजीलैंड बहुत छोटा सा देश है, उनका क्रिकेटिंग सिस्टम काफी छोटा है अगर आप उसको भारत से कंपेयर करें तो। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा क्या है जो न्यूजीलैंड हर बार, साल दर साल, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट एक ऐसी टीम भेजती है जो खिताब की दावेदार बन के आती मुझे बहुत साल पहले, मैं खुशकिस्मत था, मैंने सर गाफिल सोबर्स के साथ एक इंटरव्यू किया था टोरंटो में, और उन्होंने मुझे कहा कि बारबाडोस, मैंने उनसे पूछा बारबाडोस में से इतने बड़े प्लेयर क्यों आते हैं, इतना छोटा सा तो एक द्वीप है। और उन्होंने कहा कि हम प्लेयर खोते नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने ही हैं, हम प्लेयर खोते नहीं। इसे आपके मुल्क में जितने खोते हैं उतने हमारे यहाँ प्लेयर्स नहीं है, तो हमारे यहाँ जो भी है वो प्लेयर उभर के आते हैं। आपके यहाँ कंपटीशन में शायद कुछ होता है, दोनों दोनों साइड के एडवांटेजेस हैं, क्योंकि अगर इंडिया में बहुत सारे प्लेयर हो तो उनमें से ऊपर आने के लिए आपको अच्छा प्लेयर होना जरूरी है। लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि उन्होंने जो बात की ये सही भी बात है, न्यूजीलैंड में कुल मिला के 35 प्लेयर ऐसे होंगे, 30 से 35, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 6 टीमें हैं, कहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट 106 प्लेयरों को मिलते हैं, लेकिन 66 प्लेयर खेलते हैं 11 में। उन 66 प्लेयरों में से काबिल कितने होंगे? 25-30, उससे ज्यादा नहीं। 25-30 में से 11 लोग मिलकर यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आए। बिल्कुल, और उनके कप्तान केन विलियमसन, उनके बारे में बात करनी पड़ेगी अर्षा, क्योंकि काफी समय हो गया है, उन्होंने देखा है बतौर प्लेयर, बतौर कप्तान, फाइनल्स में आईसीसी टूर्नामेंट्स के दूर खड़े होकर दूसरी टीम को शैंपियन स्प्रे करते हुए, ट्रॉफी उठाते हुए, करीब से गुजरे हैं उस ट्रॉफी के, लेकिन हाथ नहीं लगा पाए उसको। आज जिस तरीके से, और जिस तरीके से वो इस गेम में भी आए थे, 26.12 कुछ का औसत था उनका इस गेम में आते हुए, दोनों पारियों में अहम रन, दोनों पारियों में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है उन्होंने, हम पहले भी बात करते हैं, एक ऐसा दौर आया जब शायद 60-70 गेंदें खेल के 7 कुछ रन बनाए, तो जहां उनको लगा संयम से खेलना है वहां संयम से खेला, जहां जैसे यहां पर था जब जीत नजदीक आ गई तो उन्होंने रन तेज भी कर दिए। तो ये कितना मीन करेगा केन विलियमसन को? ज्यादा बात नहीं करते, कुछ शब्द ही बोलते हैं, लेकिन आज दिल भर आया होगा और खुशी से भर आया होगा जरूर, क्योंकि 2019 में जो हुआ वो आप भूल नहीं सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड दूसरी बार इतने करीब आया था। पहली बार 1992 में, फिर यहाँ 2019 में। छोटा सा द्वीप है, सारा मुल्क एक बन जाता है जब आपकी टीम फाइनल में आ जाती है, जब ऑल ब्लैक्स खेलते हैं रग्बी में और जब ब्लैक कैप्स खेलते हैं क्रिकेट में, तो वो भूलने वाली बात नहीं थी। और देखिए, अगर ये मैच लॉर्ड्स में होता, वहां जीतते, तो खैर शायद जायका और भी अच्छा होता, लेकिन हाँ, वो दिन अब शायद भुला सकते। बिल्कुल भुला सकते हैं। और केन विलियमसन के बारे में आपने ब्रेंडन मैकलम से भी काफी बातचीत करी थी, उन्होंने भी काफी तारीफ करी थी, और मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था और मैंने एमसीसी का उनका लेक्चर भी सुना था, जहां उन्होंने कहा कि वो जो केप टाउन में टेस्ट हुआ 2013 में, जहां हम 46 ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद मैंने कहा शायद मेरी शैली नहीं चल रही है, जब सौंपना पड़ेगा ये भार केन विलियमसन को, और केन विलियमसन ने बखूबी निभाया है हर वो किरदार जो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उनको दिया है। आपको याद नहीं होगा कुछ, लेकिन एक दौर था न्यूजीलैंड क्रिकेट में जब उनको बैड बॉयज माना जाता था। साउथ अफ्रीका गए थे और वहां से 3 लोगों को वापस भेजना पड़ा, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हुआ करते थे न्यूजीलैंड टीम में। लेकिन जो रीसेंट टाइम्स जो हम देख रहे हैं हाल में, और खास तौर से आपने जिस मैच का जिक्र किया कि 45 ओवर और लंच के पहले होम साइड सेकंड इनिंग शुरू हो गई थी, उसके बाद जो फर्क आया है कि खेलने का अंदाज आया है, एक रिस्पेक्ट के साथ खेलते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं होती, थोड़ी बहुत होती होगी स्ट्रेस में, लेकिन बातचीत ज्यादा नहीं होती होगी। आपने यहां भी देखा, नील वैगनर बीट करे, देखे, वापस चले गए। तो एक तरह से जो मैंने आज ट्वीट में कहा कि द वे द गेम शुड बी प्लेड, और उन्होंने दिखा दिया कि आपको चूकने की जरूरत नहीं, गाली देने की जरूरत नहीं, ऐसे खेलते रहो तो आप नंबर 1 भी बन सकते हैं। लेकिन शुरुआत जरूर हुई वहां पे और खेलने की शैली बदल गई। उन्होंने कहा वी बिकेम मोर हम्बल। जी, छोटा सा अंग्रेजी का लफ्ज है ह्यूमिलिटी, लेकिन वो आपको कहां से कहां पहुंचाता है। हमने उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी की बात करी, कुछ बात उनकी कैचिंग फील्डिंग की भी करनी पड़ेगी। अच्छा, उन्होंने सऊदी ने ऑफ कोर्स 2 कैचेस छोड़े जरूर, लेकिन उसके उसके अलावा पंत का कैच उस अहम मौके पर, हेनरी निकल्स भागकर जा रहे हैं पीछे, कभी आसान नहीं होता, हमने देखा है कि बहुत ड्रॉप होते हैं कैचेस, उन्होंने कैच करा और जिस तरीके से सेलिब्रेट करा वो कैच, हम जैसे हम पूरे समय बात करते आ रहे हैं कि भाई ह्यूमिलिटी और हार्ड वर्किंग होते हैं,
उन्होंने जिस तरीके से सेलिब्रेट करा, एक जुनून था, एक गुस्सा था, बहुत मीन करता है उन सबके लिए ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और शायद शायद क्राउड में से किसी ने कुछ कहा मेरे को हो, भी लगा जी, शायद क्राउड में से कुछ कहा हो, इसीलिए वहां पॉइंट कर रहे थे। याद है कल भी एक ऐसी ऐसी घटना हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, कि 2 फैंस को निकालना पड़ा क्योंकि रॉस टेलर के खिलाफ कुछ कह रहे थे। तो शायद वो अंदर कुछ बात थी उनके अंदर। वैसे बहुत प्लेजेंट है, एक दिन मैं पिच के पास था, वो भी खड़े हुए थे ऐसे मेरे साथ 10-15 मिनट बातचीत करके चले गए। तो एक है, लेकिन उनके अंदर फाइट है। टॉम लेथम का अभी शायद बेस्ट क्रिकेट थोड़ा आगे हो, निकल्स का थोड़ा क्रिकेट अभी बाकी है। एक विकेट कीपर शायद ढूंढना पड़ेगा उनको, शायद टॉम ब्लंडल, वो उम्मीद करेंगे कि तैयार है। लेकिन यार इस टीम में ऐसी एक बात है कि बोलते कम है, ज्यादा नखरे नहीं होते, खामोशी से सब ओवर परफॉर्म करते हैं इस टीम में। पंचिंग अबव देयर वेट कहते हैं जिसको बिल्कुल अंग्रेजी में, कि बिल्कुल। आप क्षमता से ज्यादा, हमेशा क्षमता से ज्यादा, वो 100 का 110 120 दे के ही जाता है हर खिलाड़ी इस टीम में। उसी का वहां के नतीजा है। सुपरस्टार सारे रग्बी प्लेयर्स हैं। जी। रग्बी प्लेयर्स बड़े, अगर आप ऑल ब्लैक हो, आप कहीं जाओ सब पहचानते हैं आपको। प्लेयर्स थोड़ा अलग है, हम्बल है थोड़े प्लेयर्स, क्योंकि उस मुल्क में ठीक है शॉर्ट्स पहन के बीच में चलते रहेंगे, केन विलियम्सन कोई तंग नहीं करेगा, शायद कोई होगा ही नहीं वहां पे तंग करने के लिए। ये बात भी है, बिल्कुल। न्यूजीलैंड क्रिकेट, छोटा देश, छोटा सा क्रिकेट बोर्ड है, उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी बाकी बड़े क्रिकेट बोर्ड्स की, चाहे वो भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, उतनी है। उनका एक फ्रैक्शन ही कमाते हैं, छोटा सा हिस्सा ही कमाते हैं, लेकिन बेहतरीन क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करते हैं, बेहतरीन क्रिकेट प्रोड्यूस करते हैं।